उसे अंदर से वो कैसा होता है, लाल होता है। यहाँ भी खूब मिलता है, चकोतरा के नाम से प्रसिद्ध है। बड़ा सा नींबू अपने उत्तराखंड में, वो बहुत ही कमाल का काम करता है। वो आपके कौन कौन वो नींबू देखा और खाया है, जरा हाथ उठाना। वो नींबू परमात्मा का महान आशीर्वाद है। थोड़ा कड़वा तो लगता है, थोड़ा सा रंग भी उसका बहुत लाल होता है। रस निकालो तो एकदम कांच के गिलास में रखो, एकदम बढ़िया इतना दिखता है, एकदम गुलाबी रंग। और आपके अंदर भी गुलाबी हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है। और इतना ही नहीं करता है, बल्कि उसमें इतने महान तत्व हैं जो लीवर गड़बड़ है ना, लीवर को सही करता है। लीवर की जितनी खराबी है, कौन कौन लीवर वाले रोगी हैं, जरा हाथ उठाना। जो लीवर के रोगी हैं ध्यान से सुन लो, चकोतरा का रस पिया करो, कम से कम 1 गिलास थोड़ा थोड़ा करके। लीवर को ठीक करना है तो, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना है तो, क्योंकि रिसर्च है कि उसमें 2 ऐसे महान तत्व पाए जाते हैं जो अद्भुत हैं, जिसको बोलते हैं नारिंजेनिन और नारिंजिन। नारिंजेनिन और नारिंजिन ऐसे फ्लेवोनॉइड्स हैं जो एलडीएल वीएलडीएल को तो खत्म करते ही हैं। लीवर को जो है ना प्रेरित करते, लीवर को अच्छी किस्म कोलेस्ट्रॉल पैदा करने के लिए ताकत देते हैं, एचडीएल के लेवल को बढ़ाते हैं। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो बुरे किस्म कोलेस्ट्रॉल है उसको कान पकड़ करके लीवर में पहुंचाता है, उसको रिसाइकिल करता है एचडीएल, इसलिए उसका नाम ट्रांसपोर्ट एचडीएल भी बोलते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो इसे ध्यान रखा करो। तो ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से जो ना, चलो अब कुछ प्रश्न है, प्रश्न को थोड़ा सा जवाब दे देते हैं। आज मैं राजेश बिष्ट अल्मोड़ा से आकर 7 दिन का योग करके घर जा रहा हूं। प्रश्न, मेरी माताजी 72 वर्ष की है, उन्हें पार्किंसन 2nd टाइप है, उनका बैलेंस नहीं बनता है, समाधान बताएं। समाधान ये है कि भाई उन्हें, अच्छा एक चीज ध्यान रखो, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। पार्किंसन का ये प्रश्न आया तो कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो। कौन कौन सुन रहा है? तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जो 1998 की बात है, 99 की बात है। मैं उन दिनों जयपुर में, जयपुर भले के नाम राजस्थान में था, और एक बहुत बढ़िया शानदार हॉस्पिटल का संचालन कर रहा था। अपने जमाने का वो अद्भुत था। सीकर में एसपी कायाकल्प केंद्र। तो वहां पर जो है ना 4 लोग एक दिन आ गए एक डॉक्टर को लेकर के। कहां से? कनाडा से। और वे जो है ना भयंकर पार्किंसन से ग्रस्त थे, चल नहीं सकते थे। 4 लोग कुर्सी पर स्पेशल जो है ना उनके ऑटोमेटिक उस पर पकड़ करके लाए थे, चल नहीं पाते थे। मैंने उनको कहा कि भाई इनका कैसे इलाज करूंगा मैं, मुश्किल है इनका इलाज। लेकिन पता नहीं परमात्मा ने आदेश दिया कि भाई तुम, भाई जो है, मैंने कहा कि नहीं। फिर परमात्मा के आदेश मानकर परमात्मा ने कहा कि तुम कौन होते हो ठीक करने वाले, तुम अपना काम करो और सारी बातें छोड़ो मेरे ऊपर। और यही होना चाहिए। मैंने उनको भर्ती कर लिया। 21 दिन रहे, अच्छा लाभ हुआ। फिर दूसरी बार आए, फिर 21 दिन रहे, कमाल हो गया।
जो व्यक्ति चल नहीं सकता था 11 किलोमीटर चल करके दिखाया। फिर एक बहुत ही शानदार, बड़ी भावुक जो है ना एक लेटर लिखा कि डॉक्टर साहब अब मैं गोल्फ खेलने लग गया हूँ, अब मैं चलने लग गया हूँ। ये चमत्कार कैसे हुआ? ध्यान से सुनना सारे पेशेंट अच्छी तरह से। इसलिए हुआ कि खुद डॉक्टर थे और विश्व के जितने भी रिसर्च थे, जितनी भी खोजें थी, एक ही बात कह रही थी कि भाई पार्किंसन इसका इलाज नहीं, इसका इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई ठीक नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। जितने विश्व के रिसर्च जर्नल्स थे सब कह रहे थे, सारे डॉक्टर, क्योंकि उन्होंने दुनिया के कोई खुद डॉक्टर थे, उनके भाई अमेरिका में डॉक्टर थे, एक्यूपंक्चर, पता नहीं यहाँ पर वो आयुर्वेदशाला केरल में उस समय सिद्ध चिकित्सा, भांति भांति के मालिश, भांति भांति की चिकित्साएं सब करा कर उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ। मैंने कहा कि भाई आप ठीक हो सकते हो, आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो। और जैसे मैं आप लोगों को लेकर के बैठता हूँ अभी, अब जो बेचारे दुखी प्राणी हैं, भागे लोग हैं, नहीं बैठ पाते हैं, तो वैसे मैं हमेशा, ये मेरा प्रोग्राम करीब 42 साल से चल रहा है, ये आंदोलन सुबह शाम जहाँ भी रहा मैं, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई अंडरस्टैंडिंग इज द हाफ द क्योर। समझ जो है आधी चिकित्सा है। किसी भी रोग के विषय में आपके अंदर समझ पैदा हो जाए तो आधा जो है चिकित्सा आप कर लेते हो, फिर बहुत सारी चिकित्साएं चलती हैं। तो उन्होंने जो है, मैंने उनके दिमाग में भरना शुरू किया, एक मंत्र देना शुरू किया कि डॉक्टर साहब यू थिंक ऑलवेज डे बाय डे इन एवरी वे। तो ये ध्यान रखो कि भाई उनको मैंने सूत्र देना शुरू किया, उनको भरना शुरू किया। हमने कहा कि दिन रात दिल से चिंतन करो, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर। द पावर ऑफ लाइफ इज फ्लोइंग इन मी, माई बॉडी इज हीलिंग परफेक्टली विद a strong feeling, my body receives a perfect healing। इस बोध के साथ जियो और फिर देखो। और उन्होंने वैसा ही किया। चिकित्सा में हम चिकित्सा देते रहे, मुख्य रूप से खाने में हमने 2 चीज़ें दी उनको। एक ब्रह्म रसायन, अब यहाँ पर ब्रह्म रसायन के बदले ब्रह्म तेल मिलता है, और जो दूध के साथ आप ले सकते हैं। दूसरा अलसी का पाउडर, और तीसरा विटामिन ई की गोली। बस चिकित्सा हमारी दवा के रूप में ये 3 चीज़ें। और खाने में जो है टोटली हमारा जो आपको देते हैं वो सारा चेंज। और उनको इतना अद्भुत परिणाम आया कि मेरे साथ डलहौजी यूनिवर्सिटी कनाडा में रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया। उनकी एक आर्टिकल, पार्किंसन के रोगी आते हैं तो उन्होंने एक लेख लिखा है, स्वयं उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे 80%, पहले 60%, फिर उसके बाद 80% उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे लाभ जो मिला, आपके दोनों टाइम जो ये ग्रुप काउंसलिंग करते हो, मेरे दिमाग में जो ये बात बैठ गई आपकी कि मैं ठीक हो सकता हूँ। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर थॉट्स बिकम्स रियलिटी। आप जैसा सोचते हो वैसा ही शरीर आचरण करता है, जैसा सोचोगे वैसा होगे। और सोच का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। मेरे साथ अभी एक प्रयोग करो, अभी बता देता हूँ 2 मिनट में सोचने का प्रभाव कैसे शरीर पर होता है। कौन कौन करना चाहता है हाथ उठाओ तो मैं करवा दूँ। अभी 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। हाथ उठाओ, अच्छी तरह से हाथ उठा कर रखो कुछ देर। चलो कुछ देर मत रखो, अब रख दो नीचे। अब आंख बंद कर लो और मेरे साथ चलो यात्रा पर।
2 मिनट की यात्रा। और मुर्दा जैसे मुंह बनाकर मत बैठो। ये बैठी है लड़की ऐसे जो है, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंख बंद करके, और पहुंच जाओ हमारे डाइनिंग टेबल पर, डाइनिंग हॉल में, और आप सभी के सामने एक चाकू और एक नींबू पड़ा हुआ है। चाकू से नींबू को 2 फांक करो और एक फांक को ले जाओ मुंह के पास में, नाक के पास में, और खूब गहरा सांस लो, खूब जोर से, और देखो कि उसका साइट्रस सुगंध आपके नासिका के ठीक है ऊपर वाले हिस्से में आपके स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, और वहीं से जुड़ा हुआ है ये सबसे छोटा क्रेनियल नर्व्स है, जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टिव नर्व, जो दिमाग में जो सेंटर है वहाँ से स्टिमुलेट होता है, और फिर उसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है स्लाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर, और धीरे धीरे देखो कि मात्र सुगंध लिया आपने और मुंह में पानी भर गया, फिर उसे नीचे रख दो, फिर दूसरे को ले जाओ, खूब जोर से खींचो और मुंह में पानी आ गया, फिर नीचे रखो, पहले नींबू को ले जाओ और कटे हुए नींबू को दोनों दांतों के नीचे दबा दो और खूब जोर से दबाओ, सारा नींबू का रस आपके मुंह में चला गया, मुंह पानी पानी हो गया। फिर उसे नीचे रखो, फिर दूसरा नींबू ले जाओ और फिर मुंह में रख लो, दबाओ दोनों दांतों से, मुंह पानी पानी हो गया। अब आँख खोल दो। किसके किसके मुंह में पानी आया, जरा हाथ उठाना। नींबू तो है नहीं आपके पास में, क्या किया आपने? विजुअलाइज किया। तो ये मैं कहता हूं कि थॉट्स, सोचा आपने, थॉट्स बिकम्स रियलिटी, और इसको बोलते हैं, हर जगह इसका प्रयोग हो रहा है पूरे विश्व में। कहीं इसे इमेजरी गाइडेड बोलते हैं थेरेपी, कहीं बोलते हैं इमेजरी थेरेपी, कहीं बोलते हैं ऑटो सजेशन, और ये सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं प्रयोग चल रहा है, बल्कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के रूप में चल रहा है। अब स्पोर्ट्स में ओलंपिक में जीतने वाले कौन कौन से देश होते हैं? अमेरिका, रूसिया, जापान। तो उनको क्या कर, जो खिलाड़ी होता है ना, उसको दिन रात सपनों में भी वो देखता है कि मैं कैसे दौड़ रहा हूँ, कैसे हम अपने हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उनको मैं पार करता हुआ जा रहा हूँ, ये कैसे इसे जीत रहा हूँ मैं, हर पल हर क्षण ये सोच। तो उसी प्रकार से आप ऐसा सोच रखोगे, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, तो अद्भुत लाभ मिलेगा। तो ये ध्यान रखो कि भाई थॉट्स बिकम्स रियलिटी, और फिर आपका पूरा सिस्टम काम करता है। किसको किसको मेरी बात ये समझ में आई, जरा हाथ उठाना। कौन कौन समझा है? तो सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। क्या होता है, सितारों के चक्कर में कभी उस पंडित के पास, कभी उस बाबा के पास, कभी वहां पर भटकते रहते हैं लोग। अरे मंगल ग्रह खराब है तो शनि ग्रह खराब, अरे तुम्हारा सोच खराब है। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की नहीं जरूरत, धार बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तुम धार ही गलत दिशा में ले जाओ तो किनारा तो तुम्हारा वही मिलने वाला है। हाथों में नसों में दर्द हो तो क्या करें? नसों में दर्द है तो गरम ठंडा सेक करो और अखरोट खाया करो। न्यूरोग्रिट यहाँ पर मिलती है दवा, उसका प्रयोग करो, सुबह शाम लिया करो। कुछ दिन पूर्व छाती में पानी था, डॉक्टर द्वारा निकाला गया। उसका दुष्प्रभाव मेरा चेहरा काला हो गया एवं पैर में
झंझनाट का नौकरी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। देखो, हम तो आपको ऐसे आहार बताएंगे जिसका प्रयोग करोगे सारा कुछ जो है ना आपको, तो ऐसे लोग जिनके चेहरा काला पड़ गया है, वैसे धब्बे वाले, दाग धब्बे वाले लोग 4 चीज़ों का प्रयोग करें। एक तो सुबह उठकर नींबू पानी जरूर लिया करें। नींबू देखो कितना भी ताम्र पात्र काला पड़ा हुआ, नींबू रगड़ते हो साफ हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो जब बाहर सफाई करता है तो अंदर भी जब कोलेस्ट्रॉल तक को साफ कर देता है, तो वो आपके जो ना पूरे सिस्टम को साफ करता है। और कई लोग यहाँ नींबू का प्रयोग करते हैं, अगर बताते हैं डॉक्टर साहब मेरा चेहरा तो इतना दमकने लग गया है, चमकने लग गया है कि रात को लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कौन कौन ऐसे लोग हैं, जरा हाथ उठाना। कहने का मतलब कि चेहरा बिल्कुल फेयर एंड लवली हो जाता है। दूसरा जो है, पालक, टमाटर, गाजर का रस पिया करो। ये आंख को भी साफ करेगा। आपकी आंखें भी कैसी हो जाएंगी? नहीं, आंखों की उपमा किससे दी गई है? मृगनयनी। बिल्कुल जो है आपके नीली झील की तरह बिल्कुल साफ, स्वच्छ, पारदर्शी। तो ये जो है ध्यान रखो। कहेगा गाजर, पालक, टमाटर, चुकंदर, ये 4 सब्जियों का रस जो आपको सौंदर्य प्रदान करता है। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। ओम।